उपस्थित हुए रक्षाबंधन के अवसर पे। तो इसके लिए आपको ढेरों सारी बधाई शाखा बोईसर और बोईसर वासियों की तरफ से। आप राष्ट्रीय चौहान महासंघ के वरिष्ठ सलाहकार परिषद सदस्य हैं। कुछ समय से राष्ट्रीय चौहान महासंघ में कुछ बातें चल रही हैं, लोनिया नोनिया, तत्सम जातियाँ, गोले ठाकुर। राष्ट्रीय चौहान महासंघ में इन शब्दों का जिक्र है। आपने देखा होगा 30 वर्षों से आप इस संस्था से जुड़े हैं। इन सारे शब्दों का राष्ट्रीय चौहान महासंघ के जो बायलाज बने हैं उसमें दर्ज है। प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया हुआ, अखबार हुए, इन सारे जगहों पे चल रहे हैं। तो फिर नाराज़गी किस चीज़ की है जब राष्ट्रीय चौहान महासंघ अभिलेख में इस शब्द का लिखित रूप में स्थापित है? देखिए, आज भाई बहन का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन की आपको सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आज मैं भी राखी बंधाने ही अपनी बहन के पास आया हूं, इसलिए मैं बहन, जीजा, भांजे और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग आए, इस एक मीटिंग हुआ और आपने हमसे पूछा कि भाई राष्ट्रीय चौहान महासंघ में नोनिया, लोनिया, गोले ठाकुर, ये तत्सम जातियाँ बोली जाती हैं। आज की डेट में हर जगह आप जाएंगे, कहीं भी जाइए समाज में, किसी भी जात में, तो उसकी उपजात होती है, ये सबको पता है। अगर हरिजन है तो उसकी उपजात क्या है? चमार है। यादव है तो उसकी उपजात क्या है? अहीर है। जबकि अहीर नहीं है, आभीर है। ये शुद्ध रूप जो उसका आभीर है। तो इस तरह से हर जात की अपनी उपजात होती है। यह उपजात जो है कर्म के हिसाब से सरकार ने एक अध्यादेश ला करके बनाया। किसका कर्म कैसा है तो वो समाज में पिछड़ा माना जाता है। और जो दलित लोग थे, दलित लोगों को अति में क्यों रखा गया कि भाई ये लोग बेचारे, न उनके पास ज़मीन थी, न घर रहने को था, न कोई व्यवस्था थी, और इनके बच्चे जो है कुपोषित रहते थे, बीमार रहते थे, तो इनको पिछड़ी अपना अनुसूचित जातियों में रख करके उनको आरक्षण का लाभ दिया गया। इसके बाद हम लोगों को ओबीसी में डाला गया। तो बैकवर्ड जो जातियां होती हैं उसके अंदर बहुत सारी जातियां हैं। तो बैकवर्ड के नाम पर अगर हमको कोई सुविधा मिलती है, हमारे संस्थापक लोगों ने इसके लिए ही बनाया था। चाहते हो तो राष्ट्रीय चौहान महासंघ जो राष्ट्रीय है तो राष्ट्रीय लेवल का है, चौहान है तो एक जात है जिसके अंदर उपजातियां हैं। उपजातियां जैसे नुनिया, लोनिया, लोनिया चौहान, गोले ठाकुर, तो ये उपजातियों को इसलिए उन्होंने दर्शाया कि कल को अगर गवर्नमेंट से किसी प्रकार की सुविधा अगर हमको मिलती है तो हम उस जात से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमको भी वह सुविधा मिलनी चाहिए। इसलिए उन लोगों ने उसमें दर्शाया था। उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है संस्थापक महोदय ने। तो जो चीज़ें सत्य हैं उसको हम मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर किसी की एक महत्वाकांक्षा होती है। अगर किसी ब्राह्मण को अलग तरीके से बुलाया जाए तो शायद उसको भी बुरा लगेगा। तो उसी तरह से हर आदमी चाहता तो है कि भाई हमें फ़ायदा मिले, लेकिन साथ में हमें सम्मान भी तो मिलना चाहिए। अगर आप चौहान शब्द से अगर हमें सम्मान मिलता है और लोनिया शब्द से, लोनिया शब्द से हमें सुविधा मिलती है, तो इसमें बुराई क्या है? लोनिया, लोनिया का अगर हम ढिढोरा पीटते हैं तो हमें कितना फ़ायदा होने वाला है सबको पता है। जितने लोग जो है आप सोच रहे हैं कि एकत्रित नहीं होंगे, शायद मुझे जहाँ तक अनुमान है कि उससे ज़्यादा लोग पीछे हटेंगे, क्योंकि ये सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था में तीनों चीज़ लग जाती हैं।
तन मन धन, इसमें कुछ मिलता नहीं है। मिलता है तो सम्मान, और सम्मान भी कहाँ जा रहा है आप खुद जान रहे हो कि सम्मान जो है वो दुनिया के साथ में चला जा रहा है। तो क्यों आना चाहेगा आपके साथ में? तो हर किसी को अपने सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर आप हैं, हम मानते हैं, हम भी लिखते हैं, उपजाति में हमारा भी नोनिया लिखा हुआ है, लोनिया लिखा हुआ है, हम भी बैकवर्ड में आते हैं, हमारे बच्चे भी बना हुआ सर्टिफिकेट बैकवर्ड में आते हैं। हम उसको ना थोड़ी बोल रहे हैं कि नहीं लेंगे, लेकिन अगर जिस तरह से प्रचार किया जाता है, मेरे समझ से वह प्रचार का रास्ता नहीं होना चाहिए। अब रह गई बात कि समाज में उत्थान कैसे होगा। समाज में देखिए, समाज जज्बाती है, चाहे कहते हैं ना कि थोड़ा सा कुछ पा जाए और गर्व में आ जाए, अभिमान में आ जाए, सम्मेलन करिए, तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी चीज़ को लेकर के, किसी समस्या को लेकर के अगर किसी के पास जाते हैं तो वहाँ निदान मिल जाता है। अगर आप वही अकड़ के जाते हैं तो उसका हल आपको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई विनम्रता को ही साथ देता है, और हम लोग कैसे हैं? हम लोग विनम्र नहीं बनना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ कि अगर आप कोई भी पद पर हो, काम करने के लिए पद माने नहीं रखता है, काम करने के लिए कोई पद माने नहीं रखता है। चाहे आप कोई भी काम कर लीजिए, कोई संस्था माने नहीं रखती है। अगर आप समाज सेवा करना चाहते हैं तो हिंदुस्तान में गरीबों की कमी है क्या? जहाँ जाइए 10, 20, 50 लोग बेचारे भूखे नंगे पड़े हुए हैं। खाना खिलाइए, कपड़ा पहनाइए, पैसे दीजिए, उनका जैसे सेवा करना है इच्छा से करिए।